how are you? I hope all are good. Today, now, let's read the chapter number 9, कर्मा. Okay? और ये बहुत सुना होगा आपने, कर्मा. Inside the chapter, this short story has been written in 1948 at the time when India became an independent nation. ये लघु कथा जबकि है सन 1948 में, जब हमारा देश आजाद हो गया था, फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश के जो रूल्स थे उनसे जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि अंग्रेजों से जब हमारा देश आजाद हुआ. सर मोहनलाल looked at himself in the mirror of first class waiting room at the railway station. तो ये सर मोहनलाल है, ठीक है. ये वेटिंग रूम के शीशे में अपने आप को देख रहे थे रेलवे स्टेशन पे, किसका? ट्रेन का इंतजार करते हुए. द मिरर वाज ऑब्वियसली मेड इन इंडिया. शीशा जो है ऑब्वियसली भारत का बना हुआ है. द रेड ऑक्साइड एट इट्स बैक had come off at several places and long lines of translucent glass cut across its surface. तो जो उसका रेड ऑक्साइड जो लाल एरिया था वो कुछ गंदा हो गया था, कुछ उस पे लाइंस जो है दिख रही थी. सर मोहन स्माइल एट द मिरर विद एन एयर ऑफ पिटी एंड पैट्रोनेज. ठीक है, तो सर मोहनलाल ने जो है उस शीशे की तरफ देखा और उसको हाय बोला. You are so very much like everything else in this country, inefficient, dirty, indifferent. He murmured. The mirror smiled back at Sir Mohan. ठीक है ना, वो कह रहा है कि you are so very much like everything else in the country. Okay, dirty, तुम मतलब बहुत गंदे दिख रहे हो. वो the mirror smiled, तो क्या हुआ? ये सब बातें सुनकर शीशे ने जो है उनकी तरफ स्माइल किया. You are a bit of all right old chap. It's sad, distinguished, efficient, even handsome. That neatly trimmed mustard, the suit from Savile Row with the carnation in the buttonhole, the aroma of you, the ducoligny, talcum powder and scented soap all about you. Yes, old fellow, you are a bit of all right. ठीक है, तो वो अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, परफेक्ट है, शर्ट में बटन लगा हुआ है, अच्छा सा ग्लू लगा हुआ है. ठीक है, सो ये फेलो ये बिट ऑफ ऑल राइट, इसका वो शीशे में देख के अपने आप को कह रहे हैं कि आई एम ऑल राइट, मैं परफेक्ट लग रहा हूँ. सर मोहन थ्रू आउट हिज चेस्ट, स्मूथ हिज टाई, वेव्ड ए गुड बाय टू द मिरर. ठीक है ना, क्या हुआ, उन्होंने लास्ट में अब चेस्ट पे अपनी को ठीक किया, शर्ट को, अपनी टाई को सेट करके उस मिरर को बाय बोला. He glanced at his watch. There was still time for a quick one. कोई है? A bearer in white livery appeared through a wire gauze door. एक छोटा ordered Sir Mohan and sank into a large cane chair to drink and ruminate. Outside the waiting room, Sir Mohanlal's luggage leaped along the wall. ठीक है ना, वेटिंग रूम के बाहर सर मोहनलाल का सामान जो है एक वॉल से के पास रखा हुआ था. On a small grey steel trunk, Lakshmi Lady Mohanlal sat drawing a battle leaf and fanning herself with a newspaper. तो क्या हुआ, उस सामान के पास उस ट्रंक पे एक लेडी जो है लक्ष्मी बैठी हुई थी with, और वो क्या हुआ, लगातार पंखे से अखबार से अपनी हवा कर रही थी. She was short and fat and her middle 40s. ठीक है, वो छोटी और मोटी लगभग 40 की उम्र की औरत थी. She wore dirty white साड़ी with a red border on one side of her nose glistened a diamond nose ring. उसने एक सफेद लाल बॉर्डर वाली गंदी सी साड़ी पहनी हुई थी और उसकी नाक में जो है डायमंड चमक रहा था. And she had several gold bangles on her arm. तो उसने और बहुत सारी सोने की चूड़ियां अपने हाथ में पहनी हुई थी. She had been talking to her bearer until Sir Mohan summoned him inside. तो वो जो है वहां पे हट के बातें कर रही थी किसी से, और जब तक वो अंदर से सर मोहन नहीं आए. एंड soon as he had gone, she hailed a passing railway coolie. ठीक है, जब वो वहां से वापस आए तो उसने कुली को बुलाया. Where does the general stop? Right at the end of the platform. तो उसने कहा कि कहाँ पे जाके रुकेगी, तो उसने कहा कि वो प्लेटफॉर्म के राइट में जाके. The coolie flattened his turban to make a cushion, hoisted the steel trunk on his head and moved down the platform. तो कुली ने क्या किया, अपनी पगड़ी को उतारा, उसको कुशन बना के और स्टील ट्रंक के पास वो
जाके बैठ गया प्लेटफॉर्म पे। लेडी लाल पिक्ड अप हर ब्रास टिफिन कैरियर एंड एम्बल अलोंग बिहाइंड हिम। तो लेडी ने क्या किया, अपना टिफिन उठाया, ठीक है ना, ब्रास का टिफिन उठाया और उसके पीछे बैठ गई। ऑन द वे शी स्टॉप्ड बाय हॉकर्स स्टॉल टू रिप्लेनिश हर सिल्वर बैटल लीफ केस एंड देन जॉइन द कुली। ठीक है, वो वहां पे बैठ गई और वहां जो कुली आया था उससे वो बैठकर बातें करने लगी। शी सैट डाउन ऑन स्टील ट्रंक, वो अपने ट्रंक पे बैठी और एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और उससे बातें करने लगी। आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दीज लाइन्स, इस लाइन पर ट्रेन में बहुत भीड़ है। दीज डेज ऑल ट्रेन्स आर क्राउडेड बट यू विल फाइंड रूम इन द जनाना। ठीक है ना, इन दिनों जो है ट्रेन में बहुत भीड़ है लेकिन तुम एक जनाना डब्बे में बैठ जाना। Then he might as well get over the bother of eating। ठीक है ना, वो पराठे खा रही थी, मतलब that I might as well get over the, जब आपका खाना खत्म हो जाएगा तो आप चलना। लेडी लाल opened the brass carrier and took out a bundle of cramped chapatis and some mango pickle। तो उसने क्या किया, अपना ब्रास का डब्बा खोला और उसमें से कुछ रोटियों का बंडल निकाला और अचार निकाला। While she, जब वो खा रही थी, the police sat opposite, पुलिस के सामने बैठा था। Her on his haunches ड्रॉइंग लाइन्स इन द ग्रेवल विद हिज फिंगर। तो वो वहां बैठा हुआ जो बजरिया पड़ी थी उनमें कुछ कुछ बना रहा था। ठीक है, आर यू ट्रैवलिंग अलोन सिस्टर? तो कूली ने पूछा, तो बहन क्या तुम अकेले यात्रा कर रही हो? नो, आई एम विद माय मास्टर, मैं अपने मालिक के साथ हूँ। ब्रदर ही इज इन द वेटिंग रूम, वो जो है वेटिंग रूम में है। ही ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास, वो फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं। ही इज ए बैरिस्टर, वो एक वकील है, बैरिस्टर है। एंड मी सो मैनी ऑफिसर्स एंड इंग्लिशमैन इन द ट्रेन्स, और वो जो है बहुत सारे ऑफिसर और अंग्रेजों से मिले हैं ट्रेन में। एंड आई एम ओनली नेचर वुमन, मैं एक जो है बहुत प्रकृति से जुड़ी हुई औरत हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती। आई डोंट नो देयर वे सो आई कीप टू माय जनाना इंटर क्लास। तो मैं जो है उनका जो तरीका है वो मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं कहाँ रहती हूँ, जनाना क्लास में। लक्ष्मी चैटेड अवे मैरिली, she was fond of little gossip and had no one to talk to at home। ठीक है, तो घर पे जो है वो ज्यादा किसी से बात नहीं कर रही थी, तो उसको यहाँ उस कुली से बात करने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। her husband never had any time to spare for her, तो जो है उसके जो पति थे उसको कभी समय नहीं देते थे बातें करने के लिए। she lived in the upper story of the house, वो घर में ऊपर वाले माले पे रहती थी। and he on the ground floor, और वो जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। He did not like her poor literate relatives hanging about his bungalow। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि पुअर गरीब और अनपढ़ लोग उनसे बंगले में मिलने आए। So they never come। He just ordered her about in English, anglicized Hindustani and she obey passively। तो वो उनकी हर बात मानती थी। The signal came down, सिग्नल नीचे गिरा and the clanging of the bell announced the approaching train। तो वहां पे क्या हुआ, एक घंटी की बेल से अनाउंस हुआ ट्रेन तक पहुंचने के लिए। लेडी लाल हरिडली फिनिश्ड ऑफ हर मील, लेडी लाल ने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया। She got up still picking the stone of the pickled mango। She went to the public tap to rinse her mouth and wash her hand। वो उठी फटाफट से, उसने अपना डब्बा बंद किया और उसने वहां पे पब्लिक उस पे जाके टैप पे जाके अपना मुंह साफ किया और अपने हाथ धोए। After washing, she dried her mouth and hands with the loose end of her sari, walked back to her steel trunk, thanking the gods for the favor of a filling meal। तो वापस वो फिर अपना हाथ साड़ी से हाथ पहुंचते वापस भागी और ट्रंक से अपना ट्रंक उठाकर वो खाने के लिए भगवान को धन्यवाद देती हुई निकल गई। द ट्रेन steamed in, Lakshmi found herself facing an almost empty interclass janana compartment next to the guards when at the tail end of the train। तो the train steamed, Lakshmi found herself facing, तो वो क्या हुआ, ट्रेन में जो है जनाना डब्बे में चढ़ गए और वहां पे स्पेस काफी था बैठने के लिए। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द ट्रेन was packed, बाकी जो ट्रेन थी वो भरी हुई थी। She had her squat bulky frame through the door and found a seat by the window। वो अपना सामान लेके विंडो की साइड सीट पे बैठ गई। She produced a 2 anna bit from a note in her sari and dismissed the coolie। तो उसने जो है अब 2 आना, तो उसने अपने साड़ी के पल्ले में 2 आना बांधे हुए थे, उन्हें उसने खोल के उस कुली को 2 आने दे दिए।
She then opened her battle case and made herself two battle leaves charged with red and white paste mixed with battle nuts and cardamom. These she thrust into her mouth till her cheeks bulged on the both side. तो उसने क्या किया, फिर अपना एक पान निकाला और इलायची थी उस पान में, उस पान को अंदर मुंह में डाला और जब तक वो दोनों गाल उसके भरने गए वो उसको चबाती रही, मतलब उस पान उसने अंदर अपने मुंह में डाल लिया. Then she rested her chin on her hands and said, gazing her chin on her hand and said, gazing idly at the jostling crowd on the platform. वो जो है पान मुंह में देने के बाद अपने हाथ ऐसे चिन पे रख के बैठ गई और वहां आते जाते लोगों को देखने लगी. The arrival of the train did not disturb Sir Mohanlal's coolness. मतलब जो है ट्रेन जैसे चलने लगी तो मोहनलाल को उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ. He continued to sip his scotch and ordered the barrier to tell him when he had moved the luggage to a first class compartment. तो वो क्या करते रहे, he continued sipping his scotch, वो अपना स्कॉच बराबर पीते रहे और उन्होंने एक वहां पे उसको नौकर को अपना सामान फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रखने के लिए बोल दिया. Excitement, bustle and hurry were exhibition of bad breeding and Sir Mohan was eminently well bred. He wanted everything tick-boo and orderly. In his 5 years abroad, Sir Mohan of the upper classes, he rarely spoke Hindustani. When he did, it was like an Englishman, only the very necessary words. ठीक है, तो वो अपने आप को एक बहुत ही औदा मतलब बहुत ही बड़ा इंसान समझते थे और उन्हें हिंदुस्तानी जो है बहुत ही रेयरली बोलते थे, उनको इंग्लिश बोलना ज्यादा अच्छा लगता था. ओनली द वेरी नेसेसरी वर्ड, बहुत ही जरूरी जो शब्द होते थे वो यूज करते थे. And properly anglicized, but he fancied his English finished and refined at no less a place than the University of Oxford. He was fond of conversation and like a cultured Englishman, he could talk on almost any subject, books, politics, people. ठीक है, he was fond of conversation like a cultured Englishman. Like वो दिखते थे तो वो हिंदुस्तानी, but like वो Englishman की तरह दिखते थे. Any subject, books, politics, people इत्यादि. How frequently that he heard English people say that he spoke like an Englishman. तो जब वो सुनते थे कि एक अंग्रेज क्या बोल रहा है तो वो एक Englishman की तरह बोलते थे. Sir Mohan wondered if he could be traveling alone. It was a cantonment and some English officers might be on the train. ठीक है, सर उनके साथ क्या हुआ जब वो अकेले यात्रा कर रहे थे. It was a cantonment and some English officers might be on the train. तो कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स और कैंट के व्यक्ति वहां उस ट्रेन में आए. His heart warmed at the prospect of an impressive conversation. तो क्या हुआ, उन लोगों में एक impressive conversation शुरू हुई. He never showed any signs of eagerness to talk to the English as most Indians did, nor was he loud, aggressive and opinionated like them. He went about his business with an expressionless matter of factness. तो उन्होंने बातें शुरू की. Nor was he loud, aggressive like them. He went about his business with an expressionless matter of factness. He would retire to his corner by the window and get out a copy of the Times. He would forward it in a way in which the name of the paper was visible to other while he did the crossword puzzle. तो क्या किया, वो कोने में बैठ गए और उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिया और उस पर वो क्रॉसवर्ड जो पजल है उसको सॉल्व करते रहे. The Times always attracted attention. Someone would like to borrow it when he put it aside with a gesture signifying I have finished with it. Perhaps someone would recognize his tie, which he always wore while traveling. That would open a vista leading to a fairyland of Oxford colleges, masters, tutors, boat races and sugar matches. If both the Times and the tie failed, Sir Mohan would take out his handsome gold cigarette case filled with English cigarette. ठीक है, दोनों टाइम में जब सर मोहन would take out his handsome gold cigarette, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक सिगरेट निकाली और उसमें जो है सिगरेट केस फिल्ड विद, जो एक सिगरेट बॉक्स उनके पास था उनमें पूरी इंग्लिश सिगरेट भरी हुई थी. इंग्लिश सिगरेट्स इन इंडिया, how on earth did he get them? Sure, he didn't mind, and Sir Mohan's understanding smile, of course he didn't.
but could he use the Englishman as a medium to commune with his dear old England? ठीक है, तो वो जो बैठे हुए थे वहां पे आदमी ब्रिटिश के, तो उन्होंने कहा कि जो है इंग्लिश सिगरेट इन इंडिया में इंग्लिश सिगरेट कैसे मिल सकती है? हाउ ऑन अर्थ did he get them? Sure, he didn't mind. And Sir Mohan's understanding smile, of course. हाँ, क्यों नहीं मिल सकती है. But could he use the Englishman as a medium to commune with his dear old England? Those 5 years of greybacks and bronze, of sports, blazers and mixed doubles, and of dinners at the Inns of Court. 5 years of a crowded, glorious life. What far moved then the 45 in India with his dirty, vulgar countryman with sordid details of the road to success. तो वो क्या कर रहे थे? इंडिया के लोगों के बारे में कुछ अजीब चीजें बोल रहे थे. Sir Mohan's thoughts were disturbed by the bearer announcing the installation of the Sahib's luggage in first class coach next to the engine. Sir Mohan walked to the coop with a studied jet. He was dismayed. The compartment was empty. ठीक है ना, तो उन्होंने महसूस किया कि जो है मेरे कंपार्टमेंट है वो धीरे धीरे खाली हो रहा है. With a sigh, he sat down in a corner and opened the copy of the Times he had read several times before. तो उन्होंने फिर क्या किया, वो एक कोने में जाके बैठ गए और उन्होंने वो टाइम्स, वो न्यूज़पेपर निकाला जिसको वो बहुत बार पढ़ चुके थे. Sir Mohan looked out of the window down the crowded platform. तो सर मोहन जो है उन्होंने बाहर विंडो में देखा जो प्लेटफॉर्म भीड़ से भरा हुआ था. His face lit up as he saw two English soldiers trudging along, looking in all the compartments for room. तो उनका फेस जो है देखने लायक था जब उन्होंने देखा कि इंग्लिश सैनिक वहां पे उनके साथ looking all the compartments for room. They had their haversack slung behind their backs and walked unsteadily. Sir Mohan decided to welcome them, even though they were entitled to travel only second class. How would speak to the guard? तो वो गार्ड को कैसे बोल सकते थे? One of the soldier, एक सैनिक आता है to the last compartment, stuck his face through the window, और उसका जो क्या हो जाता है, उसका फेस जो है विंडो में फंस जाता है. He surveyed the compartment and noticed the unoccupied berth. ठीक है ना, तो वो देखता है कि एक सीट वहां पे खाली पड़ी हुई है. Arable, he shouted one error. His companion came up, also looked in and looked at Sir Mohan. Getting out, he muttered to his companion. They opened the door and turned to the half smiling, half protesting Sir Mohan. Reserved, yelled, Bile, Fanta, reserved army, force, exclaimed Jim, pointing to his khaki shirt. एकदम जाओ, get out. तो क्या बोलो ना उनको? Get out, कि तुम यहाँ से जाओ. I say surely, protested Sir Mohan in his Oxford accent. तो उन्होंने अपना Oxford accent यूज किया कि I say मैं कहना चाहता हूँ. The soldier paused. It almost sounded like England, but they knew better than to trust in berated ears. The engine whistled and the guard waved his green flag. क्या हुआ? इंजन की सीटी बजने लगी, उसने हरी झंडी दिखा दी. They picked up Sir Mohan's suitcase and flung into the platform. उसने क्या किया? मोहन का सूटकेस उठाया और प्लेटफॉर्म पे आ गया. Then followed his thermos flask, suitcase, bedding and tie them. Sir Mohan was relieved with race. ठीक है, उनका थर्मस, फ्लास्क, सूटकेस, बेडिंग सारी चीजें उन्होंने ले ली. Preposterous, he shouted, hoarse with anger, I will have you arrested. Guard. ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा. जोर से गार्ड ने चिल्लाया. Bill and Jim paused again. वो फिर से रुक गए. It did sound like English, but it was too much of the king's for them. Keep your ready mouth sheet, and Jim struck Sir Mohan flat on the face. The engine gave another short whistle and the train began to move. इंजन से फिर एक छोटी सीटी की आवाज आती है और ट्रेन चलने लगती है. The soldiers caught Sir Mohan by the arms and flung him out of the train. तो जो सैनिक जो है सर मोहन लाल को अपने हाथ उनकी भुजा पकड़ के बाहर ट्रेन के ले आते हैं. He reeled backwards, tripped on his bedding and landed on the suitcase. Total ooh. Sir Mohan's feet were glued to the earth and he lost his speech. ठीक है, अब क्या हो गया? उनके पैर जमीन पर आ जाते हैं और वो अपनी स्पीच भूल जाते हैं.
He started at the lighted windows of the train, going past him, cooking tempo. The tail end of the train appeared with a red light and the guard standing in the open doorway with the flags in his hands. In the interclass Janana compartment was Lakshmi. अब वहाँ Janana compartment में कौन थी? लक्ष्मी थी. Fair and fat, on whose nose the diamond nose ring glistened against the station light. His mouth was bloated with battle saliva which he had been storing up to spit as soon as the train had cleared the station. क्या खा रही थी वो बैठ के? उसका जो है डायमंड चमक रहा था और उसमें बैठ के पान खा रही थी और उसका जो मुंह है सारा उससे भर गया था. As the train speed passed the lighted part of the platform, Lady Lal's coat and sent a bit of red ribbon flying across like a dart. तो जब ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ी तो प्लेटफॉर्म पे क्या किया उस लेडी लाल ने? एक जो है थूका और रेड रिबन फ्लाइंग अक्रॉस लाइक ए डार्ट. किंग्स इंग्लिश करेक्ट प्रॉपर इंग्लिश. ठीक है, तो उसने बड़े मजे से वो जो पान खा रही थी उसको बाहर थूक दिया. तो इसके राइटर है खुशवंत सिंह. So all the topics covered in this chapter. I hope you all are enjoying this. Thank you.